गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 8 जनवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। स्टूडेंट, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को सितंबर 2022 तक स्थगित करने का फैसला किया है। हाल ही में किसे 2022 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, टीएस त्रिमूर्ति को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गया है? एंटीगुआ और बारबुडा। हाल ही में चर्चा में रहा लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। कर्नाटक सरकार ने मंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सिंगापुर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा पर एक एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला में स्थित है। हाल ही में आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का क्या नाम रखा गया है? लखनऊ लायंस 11। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किसे शामिल करने की घोषणा की है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा तैयार किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं एमी वॉन स्मिथ। उड़ीसा के किस जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? गंजाम जिला। किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीत लिया है? बांग्लादेश ने। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से ना जोड़ने पर कितने हजार रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? 10,000 रुपए का जुर्माना। अगर आप लोगों को इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और किस देश की नौसेनाओं के साथ प्रशांत महासागर में यूएससी ड्रैगन 22 अभ्यास शुरू हुआ? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस अभ्यास के बारे में। सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास वह चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया है। यह एक वार्षिक युद्ध अभ्यास है। अभ्यास में भाग कौन कौन लेता है? तो 6 देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वाड के बारे में। क्वाड का गठन कब हुआ था? 2007 में। क्वाड में कितने देश हैं? 4, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यह एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश भाग लेते हैं? तो याद रखिएगा, जो क्वाड ग्रुप में है वही देश इसमें भाग लेते हैं, जैसे भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, शक्ति भारत फ्रांस, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, वज्र भारत अमेरिका, एलिफेंट भारत मंगोलिया, एक्यूबेरन भारत मालदीव, एक्स डिजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच होती है। अजय वॉरियर भारत इंग्लैंड, संपीड़िती भारत बांग्लादेश और खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच आयोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा भवानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की किस टीम का नाम है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, महिला बाइकर टीम, जैसा कि आप लोग पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। सीमा भवानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की महिला बाइकर टीम है।
गणतंत्र दिवस पर यह टीम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। इस आयोजन में विभिन्न रैंकों की 100 से अधिक महिला सैनिक हिस्सा ले रही हैं। वर्ष 2016 में सीमा भवानी टीम का गठन किया गया था। पहली बार 2018 में गणतंत्र दिवस की परेड में इन्होंने भाग लिया था। अब डिस्कस कर लेते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ की सीमा की सुरक्षा करती है, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा की। ऑपरेशन सरहद हवा किसके द्वारा चलाया गया? राजस्थान में बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान की सीमा पर चलाया गया। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन कौन से हैं, एक बार देख लेते हैं। असम राइफल्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सशस्त्र सीमा बल है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। स्टूडेंट, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गेल लिमिटेड के साथ पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उत्पादन में सहयोग के लिए एक साझेदारी की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य ने। आइए डिस्कस कर लेते हैं उड़ीसा लेटेस्ट करंट अफेयर, यानी हाल ही में खबरों में रहा उड़ीसा। उड़ीसा की राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पहले उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए रक्षक नाम से सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कटक जिले में महानदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया है। उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के साथ साझेदारी की। कार्तिक पूर्णिमा पर, जिसे बोईता वंदना भी कहा जाता है, उड़ीसा के विभिन्न जल निकायों में मनाया जाता है। मैप में आप लोग उड़ीसा देख सकते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब डिस्कस कर लेते हैं उड़ीसा से रिलेटेड ही कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल है। निर्वाचन सीटों की अगर बात की जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या 147 है, लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। प्रमुख बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बनाया गया है। व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में है। चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र उड़ीसा में है और पारादीप बंदरगाह भी कहाँ पर है? उड़ीसा में है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रमुख नेशनल पार्क और अभयारण्य सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क और कल्लापट्ट वन्यजीव अभयारण्य है। प्रमुख नदियां महानदी, इंद्रावती, बैतरणी और ब्राह्मणी नदी है। प्रमुख झील है चिल्का झील। आपको बता दें कि नलवाना पक्षी अभयारण्य चिल्का झील के बीच में स्थित है। ऑपरेशन ओलिविया का संबंध ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण से है, जो कि उड़ीसा राज्य में चलाया गया था। प्रमुख पर्यटन स्थल कोणार्क के सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं और पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। लोक नृत्य है ओडिसी। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से किस राज्य में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में कितने चीतों को लाया जाएगा। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 50 चीतों को। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में इस कार्य योजना का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। आपको बता दें कि 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में लाने के प्रस्ताव पर 7 वर्ष के लंबे प्रतिबंध को हटा दिया था। नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश में चीतों को पुनः प्रस्तुत करने योजना बनाई गई, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। अब डिस्कस कर लेते हैं चीता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोसिस जुबेटस है। चीता दुनिया का सबसे तेज भूमि स्तनपायी भी है, जो कि अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। चीता वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हो गया था। देश में चीतों की विलुप्ति के 2 विशेष कारण थे। पहला था जानवरों के शिकार के लिए चीता को पालतू बनाया जाना, और दूसरा था कैद में रहने पर चीता प्रजनन नहीं करते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। एशियाई चीता आईयूसीएन रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त सूची में आता है। चीतों का संरक्षण घास के मैदानों और उनके बायोम एवं आवास को पुनर्जीवित करेगा, ठीक उसी तरह जैसे प्रोजेक्ट टाइगर ने जंगलों और उन सभी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनरल बिपिन रावत के नाम पर। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। मैनपुरी का सैनिक स्कूल शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को हुए एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की स्थापना की गई थी। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में बदले गए कुछ नाम। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर नया नाम कर दिया गया है संसद टीवी। रोहतांग सुरंग का नया नाम है अटल सुरंग। ड्रैगन फ्रूट का नया नाम कर दिया गया है कमलम। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि गुजरात राज्य में है। लखनऊ विमान क्षेत्र का नया नाम कर दिया गया है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नया नाम कर दिया गया है राजा शंकर साहा विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। पुणे स्थित सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। उत्तर प्रदेश के काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। राजस्थान के जोधपुर के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो ये हाल ही में चेंज किए गए थे नाम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी के मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस के द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। मैप में आप लोग फ्रांस देख सकते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। आगे डिस्कस करेंगे। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा सीन नदी के किनारे है। 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह सीन नदी पर होगा। यूनेस्को और एफटीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। तो ये थी फ्रांस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस के द्वारा की गई है।
आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। यूरोपीय संघ में वर्तमान में कुल 27 सदस्य हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 फरवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ओपन रॉक म्यूजियम कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें रखी गई हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं भारत में पहला। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के काजा में खोला गया है। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी है? केरल हाईकोर्ट। कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो मध्य प्रदेश राज्य बनाएगा। आगे डिस्कस करेंगे। देश का पहला खिलौना क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। देश के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दे दी है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयशा मलिक। अब डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। हाल ही में किस देश ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह का सफल परीक्षण किया? पाकिस्तान के द्वारा यह सफल परीक्षण किया गया। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान वायुसेना के लिए 25 चीनी J-10C लड़ाकू विमानों की खरीद की पुष्टि की है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। तो ये थी पाकिस्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। दिल्ली विधानसभा ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता देने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में एक संशोधन विधेयक पारित किया है। आगे डिस्कस करेंगे दिल्ली लेटेस्ट करंट अफेयर। पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी अंडर 21 का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। हाल ही में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को किसने लॉन्च किया? दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने फैसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की? दिल्ली सरकार ने। किस केंद्र शासित प्रदेश में देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया? दिल्ली में। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? क्लीन सिटी ऐप। पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? रोहिणी, दिल्ली में। हाल ही में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली में। तो ये थी दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित कंपनी सचिवों का 49वां राष्ट्रीय सम्मेलन होगा? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलोर में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने 6 जनवरी 2022 से बेंगलोर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। सम्मेलन की विषय वस्तु गुड गवर्नेंस द यूनिवर्सल धर्म है। कंपनी सचिवों का शीर्ष निकाय चैरिटी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल पर विशेष ध्यान देने के साथ सुशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के बारे में। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान भारत में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के स्वामित्व में एक प्रमुख राष्ट्रीय पेशेवर निकाय है,
जिसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1968 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष नागेंद्र डी राव हैं और मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, संजय भार्गव ने। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। सरकार ने कुछ सप्ताह पहले ही कहा था कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के पास भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं देने के लिए लाइसेंस नहीं है। उल्लेखनीय है कि भार्गव ने 1 अक्टूबर 2021 को स्टारलिंक इंडिया के हेड के रूप में पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रमुख दिवस के बारे में, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, ये था आज का करंट अफेयर। अब डिस्कस कर लेते हैं डेली स्टैटिक जीके का टॉस। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1942 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आगे डिस्कस करेंगे, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लीजिए। हाल ही में आईएनएस खुर्की को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? 32 साल की सेवा के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया? 27 दिसंबर को। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती है? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो सबसे पहले करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जीके के क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश को दिल्ली की सत्ता से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो इन सब के आंसर आप लोगों को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।